हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो वर्ड है यहाँ पर लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और इसके कई सिनोनिम्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं प्रशिक्षण और अधिगम। ठीक है ना। तो ये इसके कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। इसके बारे में इस छोटे शब्द के पीछे कितना बड़ा राज छुपा है, कितनी बड़ी चीजें हैं, उसको आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों समझना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप याद जो चीजों को कर सकते हो, लेकिन सीखना एक्चुअल में क्या मीनिंग होती है, सीखना कहते किसे हैं, और सीखने के चरण क्या क्या होते हैं। मान तो सीख तो जाते हो आप किसी भी चीज को, लेकिन कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा जाता है, सीखा जाता है, और फिर उसका लर्निंग प्राप्त किया जाता है, उसका ज्ञान हमें होता है, उसी को हम कहते हैं सीखना, उसी को हम कहते हैं लर्निंग करना। तो उसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे, और उसकी परिभाषा से ही सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा क्या है इसकी? हम देखते हैं कि अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन को सामान्यतः सीखना कहा जाता है। यह एक गतिमान प्रक्रिया है, और जन्म से मृत्यु तक चल रही है। कहने का मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो मनुष्य में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जैसे आपने किसी भी चीज को अभ्यास किया, पढ़ा, समझा, उसके द्वारा क्या हुआ, आपके व्यवहार में, आपके मौलिक जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, उसी परिवर्तन को हम कहते हैं सीखना कहते हैं भैया। उसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? सीखना कहते हैं। सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रगतिशील है। हमेशा क्या होती है, आप एक चीज सीख लेते हो, फिर दूसरी चीज पर आप सीखना प्रारंभ कर देते हो। तो इसकी जो भूख होती है, इसकी जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर बनी रहती है, और आप लगातार किसी भी चीज को सीखने के लिए लगातार, मतलब एक चीज आपने सीखा, तुरंत आप दूसरी चीज को सीखने के लिए तत्पर हो जाते हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। अब ये कैसे संभव है? जन्म से लेकर मृत्यु तक आप बिल्कुल संभव है। जो जन्म से आप क्या करते हो, जैसे आपका जन्म हुआ तो आप कुछ ना कुछ चीजें जन्म से ही सीख करके आते हो। कुछ चीजें यहाँ पर आपको प्रशिक्षित किया जाता है टीचर्स के द्वारा, और सभी चीजों के द्वारा, आपको माता पिता के द्वारा उसको सिखाया जाता है, तब जाकर के आप प्रशिक्षित होते हैं या शिक्षित होते हो। उसके द्वारा जो सिखाया जाता है उनको, इन दोनों कैटेगरी को, मतलब जन्म से जो प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसको दो कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। पहली कैटेगरी आती है जन्मजात क्रियाएं, दूसरा होता है अर्जित क्रियाएं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप जन्म से ही सीख करके आते हो, उसी को हम जन्मजात क्रियाएं कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको यहाँ पर आकर के, मतलब थोड़े बड़े होते जाते हो, आपको सिखाया जाता है टीचर्स के द्वारा, मम्मी पापा के द्वारा, सभी के द्वारा सिखाया जाता है। तो जन्म से क्या क्या आते हैं, जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, तो ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं, आप जन्म से ही सीख जाते हो। कैसे? जैसे मान लो बच्चा क्या हुआ, पैदा होता है, पैदा होने पर जोर जोर से रोने लगता है, तो उसको कोई पहले से ही तो नहीं गया है कहा कि भैया रोया ऐसे जाता है, ठीक है ना। और भूख आपको लगेगी तो आपको रोना है, या भूख आपको लगेगी तो क्या क्या क्रियाएं, एक्टिविटीज करनी है, क्या क्या प्रतिक्रियाएं देनी है, वो चीजें कोई सिखा करके नहीं भेजता है। मतलब थोड़ी देर बाद क्या होता है, बच्चा खिलखिला करके हंसने लगता है, थोड़ा सा स्माइल करता है जब छोटा बच्चा होता है, तो उसको कोई सिखाया नहीं होता है, वो अपने आप से जन्म से ही सीख करके आया होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी कड़ी में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जित क्रियाएं क्या होती है। अर्जित क्रियाएं जो समाज और वातावरण से सीखी जाती है, समाज के द्वारा कह सकते हैं, या वातावरण में जो भी आप टीचर्स वगैरह सिखाते हैं, या हम कह सकते हैं किसी बड़े भाई के द्वारा किसी चीज को सिखाया जाता है, बहन के द्वारा किसी चीज को सिखाया जाता है, या हम कह सकते हैं माता पिता के द्वारा सिखाया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं अर्जित क्रियाएं। जैसे उठना हो गया, बैठना हो गया, बोलना हो गया, गाना, पढ़ना, ये सभी क्या आप जन्म से ही पढ़ना सीख करके आते हो? नहीं आते हो ना। आप यहीं पर आकर के, सभी ने सीखा है तो आप भी यहीं पर आकर ही सीखते हो। इसीलिए पढ़ाई को आप ऐसे मत समझा करो कि फलाने को बहुत ज्यादा आता है और हमको बहुत कम आता है, ठीक है ना। तो आपको भी, वो भी आकर के यहीं पर सीखा है, आपको भी यहीं से ही सीख करके जाना है। किसी को पौराणिक शक्तियां नहीं मिली हुई है, वैदिक शक्तियां नहीं मिली हुई है जिससे वो सीख करके मतलब आया हुआ है यहाँ पर। तो आप ऐसा समझो कि आपको पढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ ज्यादा होता कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य क्या करता है, नई नई चीजें खोजता और सीखता रहता है, जैसा कि मैंने पहले से ही बता दिया है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको सीखने में टाइम लगता है, और कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो कि आपको किसी भी तरीके का टाइम नहीं लगता है, अचानक रैंडम आप सीख जाते हो। चलो इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आप क्या करते हो, जैसे मान लो आप बाइक चलाना सीखने जा रहे हो, ठीक है ना। बाइक चलाने, अब कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, भैया पूरा लास्ट तक देखना, तब आपको हर एक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, सीखने की प्रक्रिया को तो आप नहीं समझते हो, बस कहते हो ये चीज मैंने सीख ली। तो प्रक्रिया को भी आज हम बताएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसको सीखा कैसे जाता है, सारी चीजें हम बताएंगे आपको। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने कहा कि सीखने की जो कुछ प्रक्रियाएं होती है, कुछ चीजें आप जल्दी सीख जाते हो, कुछ चीजें आप देर में सीखते हो। देरी में कैसे सीखते हो? जैसे समझो कि आप एक मोटरसाइकिल वगैरह चलाना सीख रहे हो, हालांकि मुझे तो आता नहीं है, बहुत कम आता है, मैं चलाता ही नहीं हूँ, बहुत ज्यादा नहीं चलाता, ठीक है ना। तो आपको क्या होता है, सीखने की उसकी क्या प्रक्रिया होगी?
आप पहले दिन चलाओगे उसको, थोड़ी दूर चलाओगे, नहीं चलेगी, फिर उसके फंक्शंस को समझोगे, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें करते जाओगे तो धीरे धीरे क्या करते जाओगे, उसके बारे में नॉलेज होते होते आप प्रॉपर उसके बारे में जब नॉलेज हो जाएगा तो एक दिन आप अच्छे तरीके से उसको चलाना शुरू कर दोगे। तो वो अचानक तो हुआ नहीं, आपने धीरे धीरे प्रोसेस वाइज किया, तब जाकर के आपने उसको सीख लिया। तो उसमें क्या लगता है, टाइम लग जाता है। और यहाँ पर अचानक कौन सी चीज़ें सीखी जाती हैं, जैसे फलाने ने एक जोक मार दिया, ठीक है ना, एक जोक मारा, फट से दिमाग में क्लिक किया कि उड़ी बाबा वाला जोक मारा उन्होंने, आपको अचानक से उड़ी बाबा सीख लिया, ठीक है ना। तो हर जगह पर जिस टाइम पर उन्होंने वैसा रिएक्ट किया है, आप भी वो चीज सीख गए कि हमें भी इस सिचुएशन पर आपको उड़ी बाबा कह देना है। तो इस टाइप से आप एकदम बेस्ट एग्जांपल है ये, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए क्या चीजें ऐसी होती हैं जो अचानक आपको सीख ली जाती है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको टाइम लगता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ज्यादातर उन्हीं चीजों को ध्यान में रखता है जिसको उसकी ज्यादा जरूरत होती है। कैसे, समझो। जैसे क्या होता है कि फिर से एक बार इस टॉपिक को फिर से पढ़ लेते हैं। मनुष्य ज्यादातर उन्हीं चीजों को याद रखता है जिनकी उसको जरूरत होती है, वो प्रॉपर चीजों को नहीं याद रखता है। मतलब एक, अब बताइए, आप ही मुझे बताइए, जो भी बच्चे IIT JEE वाले देख रहे होंगे या IIT JEE नीट वगैरह के बच्चे या किसी एग्जाम के बच्चे देख रहे होंगे, तो उनको क्या होता होगा, वो उन्हीं चीजों को याद रखते हैं जो चीजें उनके पेपर में आने वाली हैं। वो फालतू की चीजें नहीं याद रखते हैं, भूल जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, जैसे कोई IIT JEE का बच्चा है, ठीक है, उसको उसके में क्या आता है, उसका सिलेबस किससे रिलेटेड होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड होगा। तो उसमें क्या आएगी, हिंदी तो रहेगी नहीं, मतलब हिंदी के कोई प्रश्न उसमें रहेंगे नहीं, या इंग्लिश के कोई प्रश्न उसके अंदर नहीं, इंग्लिश ग्रामर के नहीं रहेंगे उसमें। तो वो क्या करता है, 12th तक तो फर्स्ट क्लास हिंदी भी पढ़ता है, इंग्लिश भी पढ़ता है, फिजिक्स भी पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथ भी पढ़ता है, सारी चीजें वो पढ़ता है। लेकिन जब उसको एग्जाम देने की बारी आती है तो ये दोनों चीजें भूल जाता है, जो कि इंग्लिश और हिंदी के विषय होते हैं, उसको वो भूल जाता है, ठीक है ना। तो जिससे उसका काम चल रहा है उसी को ये याद रखता है, यही चीज होता है। और हाँ, ये भी चीज कहा गया है, साइकोलॉजी में ये बात कही गई है कि आप अगर नहीं भूलते हो तो किसी चीज को आप लॉन्ग टर्म तक जब याद रखते हो ना, तो वो चीजें आपको धीरे धीरे पागल बनाती जाती हैं, ठीक है ना। तो पागल बना देंगी आपको, इसीलिए भूलना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। मैंने कई वीडियोस में बताई हुई हैं ये बातें, आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ चैनल पर जाकर चेकआउट करना। और यूपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अवेलेबल कराता रहता हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, बातें बताता हूँ जिससे आपको हेल्प होती है बोर्ड का एग्जाम देने में, क्लियर करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर लोग ज़्यादातर लॉन्ग टर्म तक याद रखते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो मैंने बताया, आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया। अब क्या होता है, लर्निंग के नियम क्या क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसको। लर्निंग के 3 नियम होते हैं। पहला नियम अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव या परिणाम का नियम कहते हैं, तीसरा तत्परता व तैयारी का नियम कहते हैं। तो पहले नियम को लेकर के चलते हैं। अगर आप किसी भी चीज को पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद उसका अभ्यास नहीं करते हो, तो अभ्यास ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आपने किसी भी चीज को किताबी ज्ञान ले लिया, अब उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली आप उसको एक्सरसाइज के थ्रू नहीं करते हो, तो वो चीज आपको सीखी नहीं कही जाएगी, उसको आपको थ्योरेटिकली आपने याद किया है, ना कि उसको सीखा है, यही चीज कह रहे हैं। और उससे परिणाम क्या हो रहा है, उससे आपके इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये भी चीज जरूरी होती है। यही जो है दूसरा नियम है किसका, लर्निंग का। और तीसरे नियम की बात करें तो तैयारी का नियम। आप किस तैयारी के द्वारा किसी चीज को सीख रहे हो, किसके द्वारा आप उसको समझ रहे हो, वो चीज भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे सोपान है, चरण है, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं। चलिए देखो, किसी भी बात को समझने से पहले, किसी भी चीज को सीखने से पहले तो जो चीज आप सीखने जा रहे हो, पहले तो उसके बारे में आवश्यक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए और कुछ ना कुछ पढ़ा होना चाहिए, जाना होना चाहिए, तभी जाकर के आपको उस चीज को सीखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस यही होते हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए। अब आपको कुछ चीज पता नहीं है, बाइक क्या होती है, मतलब उसके फंक्शन वगैरह कैसे होते हैं, क्लच के बारे में नहीं जानते, गियर के बारे में नहीं जानते, तो इन सब चीजों के बारे में जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आपको वो चीज नहीं समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। तो सीखने की जो प्रक्रिया के प्रमुख सोपान, कहने का मतलब जो चरण होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। हमने यहाँ पर कुल 6 चरण बताए हुए हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और फिर आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है मोटिवेशन। देखो, बहुत ज्यादा काम करता है भैया मोटिवेशन किसी भी चीज को सीखने में। अब बताओ, हम एक यूट्यूबर से ही समझते हैं, जैसे बहुत से लोग अभी तक यूट्यूब के बारे में जानते हैं, समझते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको सीखते तो जाते हैं, धीरे धीरे सीखते जाते हैं, 10 से 20 वीडियोस डालेंगे, मोटिवेशन डाउन, फिर उसके बाद पूरी तरीके से वो, मतलब उनके जो अंदर जो प्रेरणा है, जो अभिप्रेरणा है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वो फिर इच्छा ही नहीं कहता है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है, किसी ना किसी के वीडियोस देखनी पड़ती हैं, एक मोटिवेशन लाने के लिए, एक पावर बिल्ड करने के लिए अपने अंदर, कि हम अगली वीडियो बना पाएं, ठीक है ना। तो इसीलिए किसी भी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए एक मोटिवेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं।
उद्देश्य होना चाहिए, किसी भी चीज को सीखने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं किसी भी काम को इसलिए सीख रहा हूं, ठीक है ना। किसके लिए सीख रहे हो? मान लो YouTube पर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप YouTube के बारे में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, एक उद्देश्य आपको पता है कि इससे मुझे अच्छा कम्युनिकेशन स्किल समझ में आएगा, मुझे बोलना आएगा, और दूसरा ये चीज़ होगा कि इससे मुझे फेम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी मुझे, और तीसरी चीज़ ये कि मुझे इससे अर्निंग्स होगी। तो ये सभी चीज़ें होंगी, इसीलिए आपका एक टारगेट होता है किसी भी चीज़ को सीखने से पहले, तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और बाधाएं, देखो जब तक बाधाएं नहीं आएंगी तब तक आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। मनुष्य आप हो ही नहीं यार, बाधाएं आनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, इसमें एक सोनू शर्मा जी का मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है। तो उन्होंने बताया अपने किसी एक पॉडकास्ट वगैरह में, मैंने देखा था, ऐसे याद नहीं आ रहा है, तो पॉडकास्ट में ही था। तो उन्होंने बताया कि अगर आप, ठीक है ना, अगर उन्होंने बताया कि मैं खुद, जब तक रास्ता सीधा होता है, कहने का मतलब एकदम सपाट रास्ता होता है, गड्ढे वगैरह नहीं होते हैं, तो उस पर चलना मेरे लिए कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ना बार बार गियर बदलना पड़ता है, ना चीज़ें होती हैं, उसमें बस एक उबसन सी महसूस होने लगती है कुछ देर चलने पर। अब मान लो 100 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें क्या होता है, उसमें उबना मतलब शुरू हो जाता है, गियर ना बदल रहे हैं, ना ही हचके आ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें ना होने के कारण उनको क्या लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा क्या होता है, अच्छा नहीं लगता था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बात बताई कि जब तक हचके और गियर वगैरह नहीं बदलते जाओगे, जीवन में बाधाएं नहीं आती जाएंगी, तब तक आप अपना गियर नहीं बदलोगे, तब तक आप अच्छे से किसी भी काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है ना। अगर सपाट रास्ता, एक प्लेन रास्ता मिल जाएगा, तो आपके उस सीखने की जो प्रक्रिया है वो चीज़ पूरी तरीके से एकदम लेस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ें मैं सीखने जा रहा हूँ। भाई साहब, गियर आप बदलना नहीं जानते हो जब तक आप, पहले तो आप जब भी, हाँ, और जब भी आप कभी भी गाड़ी चलाना, तो ये एक बात जरूर याद रखना कि जब भी मैं गाड़ी चलाऊंगा वो प्लेन रोड नहीं होगा, उसके अंदर गड्ढे वगैरह होंगे, तभी आप प्रॉपर गाड़ी चलाना सीख सकते हो। तो इसीलिए बाधा आनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। बाकी आते हैं पुनर्बलन की। पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब होता है कि आप जब भी किसी भी चीज़ को काम करते करते नहीं समझ में आता है, थक जाते हो, तब क्या होता है, आपको एक गठन करना पड़ता है, अपने अंदर एक बल लाना पड़ता है, जिससे आप फिर उस काम को करना शुरू कर देते हो। उसी को हम कहते हैं पुनर्बलन। बाकी और बात करते हैं संगठन की। फिर आप एक संगठित करते हो चीज़ें, जितनी भी सीखी हुई हैं, अगर आप उनको एक तरह से संगठित कर लेते हो, आप खुद संगठित होते हो, तब जाकर के आपको वो चीज़ सीखनी सीख जाते हो। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न संभावित प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, मतलब अनुक्रियाएं क्या हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को सीख जाओ, सीखने के बाद उसकी अनुक्रियाएं क्या क्या होती हैं, उस अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, उसके प्रति आप रिएक्ट किस प्रकार से कर रहे हो, उसका आप यूज किस प्रकार से कर रहे हो, उसका आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीखने में। अब हमें बताओ, आपने क्या किया, बाइक चलाना तो सीख लिया, बाइक चलाना सीख लिया, और सीखते ही तुरंत ले आकर के खड़ी कर दी गाड़ी को, उसके बाद आपने 1 साल तक नहीं छुआ, तो वो चीज़ आपको क्या करेगी, इफेक्ट कर जाएगी। फिर दोबारा आप चलाओगे, फिर आपको उतनी ही चीज़ें, फंक्शन वगैरह सब कुछ सीखना पड़ेगा। हालांकि थोड़ी बहुत चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन फिर से आपको उसको चलाना सीखना पड़ेगा। अगर यही चीज़ हम सीखने के बाद लगभग 2-3 महीने, कुछ टाइम के लिए, लगभग 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अगर हम उसको चला देते हैं, तो हमको सारे फंक्शन वगैरह याद रहते हैं। और फिर अगर साल भर के लिए उसको हम बंद करके रख देंगे ना, फिर आप उठाओगे उसको, तो आपको चीज़ें, सारी चीज़ें याद रहेंगी, सारे फंक्शन आपको याद रहेंगे, और चीज़ें आप करते चले जाओगे। तो ये चीज़ होती है संभावित अनुक्रियाएं, आपको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कर देना। और यही थी आज की इस वीडियो के अंदर सिखाई गई बातों को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मैं मोटिवेशन के ऊपर प्रॉपर वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूं इस बार, इसकी शायद नेक्स्ट वीडियो हो सकती है, तो मैं प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊंगा। और देश से पुनर्बलन क्या होता है, इन सभी के ऊपर, मतलब हम कई ऐसे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में आए, आखिरकार ये चीज़ें होती क्यों हैं, आखिरकार मोटिवेशन हमको दिया क्यों जाता है, क्यों जरूरी होती है, और चीज़ें और भी है जिसको आपको समझाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लंबी वीडियो हो जाती है। इसीलिए आप भी थोड़ा सा नहीं जानना चाहते हो इसके बारे में, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगता है, एंटरटेनमेंट की वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं ज़्यादा, तो इसीलिए थोड़ी छोटी वीडियोज रहेंगी, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।